हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया ही होंगे। आज हम एक ऐसे देश के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसके हर एक शहर में हर एक इंसान को हर समय हंसना जरूरी है। यह एक ऐसा देश है जिसे दुनिया के सबसे ज्यादा डेवलप्ड देशों में गिना जाता है। दोस्तों, अगर आपने यहाँ का पिज्जा खा लिया तो कहीं और का पिज्जा खाने का आपका मन ही नहीं करेगा। और यहाँ पर बनाई गई शराब दुनिया की सबसे बेहतरीन शराब मानी जाती है। यह एक ऐसा देश है जहां पर जानवर पालने के लिए भी कानून बनाया गया है और यहाँ की लड़कियां हूर की परी मानी जाती है। दोस्तों, यह देश स्वास्थ्य सेवा के मामले में दुनिया के दूसरे नंबर पर आता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इटली देश की। इटली यूरोप महाद्वीप में बसा देश है जिसका क्षेत्रफल 312 किलो वर्ग मीटर है, जिसकी जनसंख्या लगभग 6 करोड़ 50 लाख के आसपास है। दोस्तों, अगर धर्म की बात करें तो यहाँ पर सभी धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ पर ज्यादातर रोमन कैथोलिक लोग ज्यादा रहते हैं। यहाँ सबसे ज्यादा इटालियन भाषा बोली जाती है। इटली की राजधानी है रोम। शहर इटली का सबसे करीब और सबसे शहर लगभग 3000 साल पुराना शहर है और यह शहर सन 1871 में इटली की राजधानी बना और अब तक यह इटली की राजधानी है। दोस्तों, इटली एक ऐसा इकलौता देश है जो दो देशों को चारों तरफ से पूरी तरीके से घेरा हुआ है और यह देश है वेटिकन सिटी और सन मरीनो। जी हाँ दोस्तों, वेटिकन सिटी इटली की राजधानी रोम शहर में बसा स्वतंत्र देश है। दोस्तों, एक ऐसा नियम भी है जिसे जानने के बाद आपको जानवर पालने से भी डर लगेगा। कहा जाता है कि अगर आपने इस देश में किसी जानवर को पाला है तो आपको उसका खूब ख्याल रखना होगा और उस जानवर को दिन में कम से कम 3 बार घूमने के लिए ले जाना होगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो समझ लो आपको कम से कम 6 महीने की जेल हो सकती है। दोस्तों, इटली दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां मर्दों का स्कर्ट पहनना बिल्कुल मना है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह भला ऐसा कौन सा देश है जहां मर्द स्कर्ट पहनते हैं। दोस्तों, पहना कहीं नहीं जाता है, लेकिन किसी और देश में पहनना मना नहीं है। आप अपनी मर्जी से अपने देश में पहन सकते हो और आपको किसी का डर नहीं है। मगर इटली में आपने अगर स्कर्ट पहने तो आपको जेल जाने से कोई नहीं बचा पाएगा, क्योंकि इटली में मर्दों का स्कर्ट पहनना पूरी तरीके से मना है। दोस्तों, इटली में एक ऐसा शहर भी है जहां किसी को मरना मना है और इस शहर का नाम है फाल्चियानो डेल मैसिको। यहां पर मरना बंद है क्योंकि यहां पर लोगों को दफनाने के लिए कोई कब्रिस्तान ही नहीं है। अब मरने वालों को भला कैसे पता होगा कि वह मर रहा है। अजीब बात है यार। यहां दोस्तों, इटली को सबसे ज्यादा डेवलप्ड कंट्री में एक माना जाता है और यहाँ के लोग अपने देश को दिल से सम्मान करते हैं और यहाँ के देश के लोग छोटे से लेकर बड़े नियम भी बड़े दिल से फॉलो करते हैं। लोगों का मानना है कि देश की सरकार हमारे लिए इतना कुछ कर रही है तो हमें भी तो सारे नियम और कानून मानने होंगे। दोस्तों, इटली के ज्यादातर लोग टूरिस्ट इंडस्ट्री और टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग के कामों में लगे हुए होते हैं और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में उन्होंने बहुत ही ज्यादा कामयाबी हासिल की है। इसके अलावा 61% से भी ज्यादा लोग नर्सिंग, टीचिंग और होटल में मैनेजमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं। इटली की इनकम सबसे ज्यादा टूरिस्ट सेक्टर से होती है क्योंकि इटली में टूरिस्ट बहुत ही ज्यादा मात्रा में आते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, इटली एजुकेशन के मामले में दूसरे देशों के मुकाबले बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड है। आज की तारीख में इटली का लिटरेसी रेट 99-94% है और यहाँ की बोलोन्या यूनिवर्सिटी यूरोप की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है। दोस्तों, एक हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि इटली की टोटल आबादी में से 1/3 आबादी ने अभी तक इंटरनेट इस्तेमाल नहीं किया है और यहाँ हमारे भारत देश की तरह अंधविश्वासी लोग भी बहुत हैं। जैसे कि आपके पैर पर यहाँ किसी ने झाड़ू मार दी तो आपकी शादी नहीं होगी, या फिर अगर बिल्ली आपके आगे से निकल गई तो बुरा जाना। ये सब अंधविश्वास इटली में भी है। दोस्तों, इटली दुनिया का एकमात्र ऐसा देश भी है जहां आपको 17 नंबर की कोई चीज देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि 17 नंबर का रोमन भाषा में मतलब होता है कि मैं अपनी जिंदगी जी चुका हूं, क्योंकि यहाँ पर 17 नंबर की कोई भी चीज नहीं होती है। दोस्तों, यहाँ के लोगों को फुटबॉल खेलने का एक अलग ही नशा है और यहाँ पर हर एक यंगस्टर आपको फुटबॉल खेलते हुए दिख जाएगा। और पूरे यूरोप में बस एक इटली ही ऐसा देश है जहाँ सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं और सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं।
ज्वालामुखी भी है और इतना ही नहीं दोस्तों, दुनिया की सबसे लंबी सुरंग भी इसी देश में है, जिसकी लंबाई लगभग 57 किलोमीटर है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि पिज्जा की शुरुआत कहां से हुई थी? तो दोस्तों, 18 सेंचुरी से ही इटली ने पिज्जा की शुरुआत कर दी थी, क्योंकि यहाँ का पिज्जा कहीं और के मुकाबले में ज्यादा टेस्टी होता है। दोस्तों, इटली दुनिया में सबसे ज्यादा शराब बनाता है और दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करता है, क्योंकि यहाँ की शराब दुनिया की सबसे अच्छी शराब में से एक होती है, जिसको पीने के बाद आप एकदम मस्त हो जाएंगे। कि यहाँ की लड़कियों की तो क्या ही कहने हैं, बिल्कुल ही गजब लड़की होती है। यहाँ की अगर लड़कियों को देखने के बाद अगर दिल नहीं आया उनके ऊपर, तो समझ लो आपके पास दिल ही नहीं है। गजब की पर्सनालिटी होती है यहाँ की लड़कियों की। दोस्तों, यहाँ के लोगों को फ्रांस के बाद सबसे ज्यादा रोमांटिक लोगों में गिना जाता है। दोस्तों, यहाँ के लोगों के बीच में लव मैरिज सबसे ज्यादा चलता है। इतना ही नहीं कहा तो यह भी जाता है कि इस देश के लोगों के बीच में प्यार भी हद से ज्यादा होता है, इसीलिए यहाँ पर लव मैरिज बहुत ज्यादा होती है। दोस्तों, इस देश में बहुत ही मजेदार कानून भी है। यहाँ के एक शहर में आप सिर्फ और सिर्फ काले रंग का ही बोट चला सकते हैं। अगर गलती से अपने यहाँ पर किसी और रंग का बोट चला दिया तो आपको 3 साल की जेल तक हो सकती है। और इटली के हर एक शहर में आपके चेहरे पर स्माइल होनी चाहिए। अगर इस शहर में अस्पताल और कब्रिस्तान को छोड़कर किसी और जगह पर आपके चेहरे पर स्माइल नहीं है, तो आपके ऊपर यह कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। दोस्तों, ये दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां पर हंसना जरूरी है। दोस्तों, इटली की खूबसूरती देखने के लिए हर साल बाहर से करीब 5 करोड़ लोग आते हैं। ये टूरिस्ट के मामले में दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है। इटली का 80% हिस्सा जंगल और पहाड़ों से घिरा हुआ है और इस देश में सबसे ज्यादा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज है, जिनकी संख्या 50 से भी ज्यादा है। दोस्तों, चलिए आपको बता देते हैं कि इस देश में घूमने के लिए जगह कौन सी है। घूमने के लिए आप सबसे पहले इस देश में रोम सिटी, वेनिस कैनाल, लेक कोमो, नेपल्स, पीसा टावर, इन खूबसूरत जगह पर जाकर आप इटली के अद्भुत नज़ारे दे सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो में। गुड बाय।